हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस का जो है रिजल्ट्स आ चुका है। तो एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रही, ये बहुत सारे जो है, क्योंकि सभी के माइंड में जब तक पीआरटी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट्स नहीं आ जाता यही रहेगा, और एक आइडिया सा भी लग जाता है कि आपका कैसे क्या कितनी पे लिस्ट गई है और किन का सिलेक्शन हो पाया है किन का नहीं हो पाया इंटरव्यू लिस्ट के लिए। और जैसा कि कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम कईयों के जैसे 130 से अबो थे, 134 थे, 133 थे, वो रह गए और 130 वाला पास हो गया, वो कैसे हो गया, तो उसके पीछे भी क्या वजह है ये सब जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है हर कोई बड़ा यूट्यूबर ही हो, एक छोटा यूट्यूबर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता है। लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपना जो सपोर्ट है वो ज़रूर दीजिएगा, ताकि आगे भी जो है इस तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती रहे और सबसे बेस्ट कंटेंट आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट लेके आया जाता है, तो आपका भी हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि देखो वही है कि सभी चाहते हैं कि जो मेहनत की जा रही है, जो हार्ड वर्किंग किया जा रहा है आपके लिए, आपको भी फिर कुछ ना कुछ आपका भी हक बनता है। तो इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सजेशन हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले रही बात आपकी कट ऑफ के बारे में ही जान लेते हैं कि जो भी बच्चों के मैसेज आए हैं, मैसेज के थ्रू या जो भी हमने डाली थी आपकी कंटेंट टेबल के थ्रू या फिर अदर चैनल्स की इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने जो एनालाइज किया है, वो आपकी जो कट ऑफ है वो इस टाइप से रही है। पहले तो ये जान लेते हैं कि जर्नल के कितने और वैकेंसी कितनी थी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे, यानी कि कितने गुना बुलाए गए थे। तो जर्नल की जो वैकेंसी थी वो 24 थी और बुलाए गए कितने हैं, 200 बुलाए गए हैं, यानी कि इसके डबल भी नहीं बुलाए गए। तो क्यों नहीं बुलाए गए? आप कईयों के ये कमेंट आए हुए थे, देखो मैम ईडब्ल्यूएस की 30 वैकेंसी थी लेकिन 160 बुलाए गए हैं, और जो आपके एससी थे उनकी 46 वैकेंसी थी, 200 प्लस बुलाए गए हैं। तो ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या वजह है? तो देखो और इसी चीज़ को बार बार उठाया जा रहा है, इसी मुद्दे को बार बार उठाने की बात कही गई थी कि जो जनरल कैटेगरी है, प्लीज़ इसमें ऐसा हो कि जो अदर कैटेगरी के हैं वो कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को इसमें एंट्री ना दी जाए। बट हर बार ऐसा ही होता है। तो इसीलिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें जो है इसका जो है आपका, आप ये कह रहे थे कि 2 गुना भी नहीं बुलाए गए, तो इसके पीछे यही वजह है इसका 1.5 गुना बुलाने की। क्योंकि जो जनरल की वैकेंसी थी, जो कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस में, एससी में या एसटी में अप्लाई किया था, उन्होंने भी जनरल में फ़ाइट की है। यानी कि जनरल में जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के या फिर ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हो जाते हैं और जिनका स्कोर अच्छा आ जाता है, वो जनरल में फ़ाइट करते हैं, क्योंकि जनरल में सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएससी और एसटी में सिर्फ वही कैंडिडेट्स आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसीलिए जर्नल के, क्योंकि इनमें जो बच्चे इंक्लूड हैं वो अब आपके उनके स्कोर आई थिंक हाई होंगे और वो जर्नल में फ़ाइट करेंगे, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हैं और एससी की वैकेंसी है या एसटी की वैकेंसी हैं, उनमें जर्नल वाले एंट्री नहीं कर सकते, तो उनकी वैकेंसी सेफ रहती है, लेकिन जनरल में ये सब एंट्री कर जाते हैं। तो इसीलिए, नहीं तो जो आपके कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं वो 3 गुना ही कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं, बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि क्या कुछ स्कोर रहा और क्या कुछ एनालाइज किया गया। तो जो कमेंट आए हैं बच्चों के, उनमें 132 का नहीं हुआ है, लेकिन 133 वाले का हो गया है। आई थिंक यही एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो जनरल की आपकी कट ऑफ थी वो 133 प्लस गई है। प्लस क्यों कह सकते हो? और एक कैंडिडेट्स एक एक क्या कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि मैम हमारा स्कोर 133 बनता था बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, इंटरव्यू के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, उनके पीछे क्या वजह थी? उनके पीछे ये वजह थी क्योंकि देखो रिवाइज्ड आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो 134 वाले कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो 130 भी हो सकता है, क्योंकि 3-4 नंबर की हेर फेर होनी पॉसिबल थी, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे थे जिनसे 2-3 नंबर का जो है
4 नंबर का, 5 नंबर का भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है। और पीआरटी में तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए, क्योंकि 130 इसीलिए कह रहे हैं 133, क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैम 133 थे, 134 थे, 135 थे। बस कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैम 132 थे हमारे स्कोर, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो उनका यही इतनी हाई लिस्ट नहीं जाएगी कि 130 आपकी 180 140 तक, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम 140 तक गई है लिस्ट। जी 140 तक तो गई होंगी, वो हाईएस्ट स्कोर होंगे, बट जो कट ऑफ में शामिल है वो आपके 133 134 वाले भी शामिल है। रिवाइज्ड आंसर की के बाद कुछ का 1-2 नंबर का ऐड हुए हैं, कुछ का 1-2 नंबर का जो है कम हुए हैं। इस वजह से वो कैंडिडेट्स रह गए जिनका 133 था। और बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई फंडा ही नहीं था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, लेकिन ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में करवाया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट नहीं, इसके ऊपर रिवाइज्ड आंसर की का इफेक्ट हुआ है। उसके बाद कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स लिंक में थे उनके 125 थे, 122 थे, उन दोनों का इंटरव्यू लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो देखो इफ़ेक्ट जो जब ये कह रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा स्कोर्स का जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इनके बीच में भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ओबीसी के होंगे, जैसे 128 होंगे, जो 129 आए होंगे, या फिर क्या पता 130 आपका जो 132 वाला था, जो ये कैंडिडेट्स ये कह रहा है कि मैम सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके क्या पता 133 हो गए हों। तो कहने की बात यही कंक्लूज़न निकलता है। तो जनरल की 133 प्लस आपकी क्या गई है, कट ऑफ गई है। ओबीसी की 120 से अबो ही आपकी गई है, 120 वाला भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, और एक 121 था स्कोर, वो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट किया गया है। एसटी में आपके 1111 वाले को सिलेक्ट किया गया है। एक दो कैंडिडेट्स मैसेज आए हुए थे कि मैम हमारे 108 थे, हमको भी सिलेक्ट किया गया है एसटी में, ठीक है। तो उसके बाद 108 उनकी, क्योंकि प्रीवियस जो आपकी आई थी आंसर की उसके अकॉर्डिंग थे, क्या पता जो फाइनल आंसर की आए उनका 1111 1112 हो जाए, ठीक है। तो एस्टिमेट यही लगाया जा सकता है जनरल, ओबीसी और एसटी का आपकी जो ऑफिशियल इंटरव्यू मेरिट लिस्ट आई है उसके बेस पर। और अब बात कर लेते हैं 110 120 वाले क्या उम्मीद लगा सकते हैं। तो देखो 110 या 120 वाले जो एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी से है, एससी या एसटी कैटेगरी से है, तो उनके चांस है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं, ये बात मैं पहले भी बताई थी हमने। देखो जी पीआरटी का तो हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग थे, तो उसमें तो नंबर इंक्रीज आपके होंगे, तो उसमें आपके चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी या टीजीटी से रिलेटेड हो और आप तब ये उम्मीद लगाते हो कि आप जनरल कैटेगरी से हो और 110 पर आपका हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक भ्रम है, इसको आपको ख़त्म कर देना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आपका हो जाएगा, कोई नहीं, पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोच रखो, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। वैसे भी कोई इफेक्ट आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी अगर आप करोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो कहना तो यही है भाई, अपना पॉजिटिव बने रखिएगा। HPSC का एग्ज़ाम भी आने वाला है, आप अपनी HPSC की तैयारी कीजिए। जिन्होंने HSSC के लिए अप्लाई कर रखा है वो अपनी HSSC की तैयारी कीजिए, जिनका यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं है, और जिनका स्कोर अच्छा है उनको तो भी तैयारी करनी ही है। अच्छा कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी में आप हो कैंडिडेट्स और आपके 130 प्लस हैं स्कोर, तो आपकी पूरी होप है। और अगर आप SC ST से हो तो 110 120 हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आई थिंक आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर थी, जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी कि 132 वाले का कैसे नहीं हुआ, 130 वाले का कैसे हो गया, उसके पीछे क्या वजह थी, रिवाइज आंसर की उसके पीछे वजह थी। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए सॉरी, बट आप तक बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कोशिश जो है आपके जो दिमाग में टेंशन चल रही थी उसको कम करने में अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।